बिहार में सरकार की अस्थिरता और स्थिरता को लेकर चर्चा आम है। सरकार गठन के बाद ही जब से नीतीश जी एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए तब से लेकर आज तक हर आम से खास व्यक्ति इस बात की चर्चा में लगा रहता है कि सरकार अब गई तो तब गई, मुख्यमंत्री फलाना बनेंगे, उप मुख्यमंत्री ढिमकाना बनेंगे, यह चर्चा आम है। और इसका कारण यह भी है कि महागठबंधन में शामिल दो बड़ी पार्टियां एक दूसरे पर अविश्वास और विश्वास के चरणों से गुजर रही है। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते से राज्य के दो बड़े नेता या तीन बड़े नेता आप कह सकते हैं प्रदेश से बाहर थे और इस बीच शीर्ष नेताओं के नीचे जो कमान संभाल रहे थे, पार्टी प्रवक्ता हों या एमएलए हों, एमएलसी हों, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। मैं बात कर रहा हूं आरजेडी और जदयू का, जो महागठबंधन में शामिल 6 पार्टियों में दो बड़ी पार्टियां हैं। यह एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी और सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर नीतीश कुमार के साख पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था। इस बीच लालू जी और तेजस्वी के पटना पहुंचने के बाद इसका पटाक्षेप हुआ। इसके पहले शिक्षा मंत्री और उनके सचिव को लेकर एक विवाद पनपा था, जो नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद शांत माना जा रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि यह यदि आपस में फुटबॉल होता रहा तो सरकार के हेल्थ पर, सरकार के सेहत पर क्या असर पड़ेगा। कल दोनों बड़ी पार्टियों का आपस में बैठक हुई जिसे नीतीश और लालू ने दोनों ने संबोधित किया और दोनों अपने स्तर से, तेजस्वी भी वहाँ शामिल थे, इस बात को समझाने की कोशिश की कि हम लोगों में कोई मतभेद नहीं है और महागठबंधन अटूट है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के नेता ने इस बात को रखा कि नीतीश जी बड़ी क्षुब्ध थे और सीधे तौर पर विवाद में आए। जदयू आरजेडी के तरफ से एमएलसी सुनील सिंह की बड़ी खिंचाई हुई है। सवाल यह उठता है कि आए दिन होता है और लगे हाथ आज जो अखबार में खास चर्चा है, खबरें छपी है कि नीतीश जी ने कहा है कि मैंने जिसकी मदद किया, जिसके कंधे पे हाथ रखा, जिसे बढ़ाया, उसने मुझे धोखा दिया। वो इस संदर्भ में आरसीपी, उपेंद्र कुशवाहा और जितेंद्र मांझी की बात कर रहे थे। नीतीश भावना में बह गए और उन्होंने कहा कि इन तीनों नेताओं को हमने हर कदम, हर साथ पार्टी के विपरीत होते हुए, संगठन में मना करने के बावजूद हमने उनकी मदद किया और बदले में क्या मिला। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। मैं एक प्रश्न कर रखता हूं कि अंधे व्यक्ति के हाथ में यदि आप लाठी देते हो और उस व्यक्ति के आंख में यदि रोशनी आती है तो पहला काम वो करता है कि वो लाठी छोड़ता है। जिसकी मदद से वो आज तक चल रहा था उसको सबसे पहले किनारे रखता है। और यह तो राजनीति है। क्या बिहार की जनता और देश की जनता जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव को भूल गए? उनके साथ क्या हुआ? तो भाई, सत्ता में हर चीज समझौता करना पड़ता है, चूंकि सत्ता सबसे प्रिय है। इतिहास गवाह है, सत्ता के लिए लोग भाई तक में लड़ाई हुई है। और हमने देखा है कि बिहार की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। यह नीतीश जी के हताश होने का परिणाम है, उनके गिरते हुए मानसिक स्थिति की ओर संकेत करता है। यह बात यह करने की स्थिति नहीं है कि कौन उनको धोखा दे रहा है और कौन उनके कंधे पे चढ़कर आज आसमान छू लिया और कल इनको अंगूठा दिखा दिया। सत्ता में सब कुछ जायज है, इसलिए जरूरत इस बात की है आप अपने अंदर झांकें और महागठबंधन में शामिल तमाम पार्टियां एक दूसरे पर भरोसा करें, तभी जाकर एनडीए को आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। एक तरफ पूरे राष्ट्र में विपक्षी पार्टियों की एका की बात कर रहे हैं, जहां लालू जी, नीतीश जी या शरद पवार के हाथ में एक बहुत बड़ी चुनौती है और आप खुद से अपने को कमजोर होने का यदि संदेश देते हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। शरद पवार
के घर में क्या हुआ ये सबको मालूम है। अब उसी के बाद से उसका शरद पवार इफेक्ट बिहार में देखने को मिल रहा था। मुझे नहीं मालूम कि इसका असर और इससे लोगों ने क्या शिक्षा लिया कि महागठबंधन में आए दिन जो ये खलबली मची हुई थी, शायद आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। यह आने वाले वक्त में ही जानकारी मिल पाएगी। धन्यवाद।